प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं कंचन बाला, हिंदी अध्यापिका, सरकारी हाई स्कूल खाने के टाप, जिला श्री मुक्तसर साहिब, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि मानवाधिकार की हिफाजत हेतु सिखों का संघर्ष सराहनीय है। तो हमारे जो दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हुए हैं, उन्होंने मानव धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया था और गुरु जी के अनेकों ऐसे सच्चे सिख हुए हैं जो उनके एक इशारे पर अपना सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तत्पर रहते थे, जैसे बाबा दीप सिंह जी, भाई मणि सिंह जी, भाई कन्हैया जी। तो बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, कोई नहीं बेगाना, यह भाई कन्हैया जी पर लिखी गई कविता है। तो इसमें बताया है कि भाई कन्हैया जी गुरु जी के एक सच्चे सिख थे। तो चलो सबसे पहले हम इस कविता को पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। आनंदपुर साहिब के बाहर जब हुआ युद्ध घमासान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान। तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान, अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान। वीर बांकुरे डट कर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते। गर्मी का यह कठिन महीना उन वीरों पर भारी था, जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार, कंधे पर एक मश्क उठाए देता पानी का उपहार। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरुवाणी का भक्त अनोखा, करता जन सेवा का काम। सब में गुरु का रूप देखता, सबकी सेवा करता था, हर प्यासे की प्यास बुझाता, दुख सभी के हरता था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में, दोनों उसको एक समान, हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान, जिनको हम मुश्किल से मारे उनको देता जीवन दान। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है, घायल शत्रु को जल देता उसकी जान बचाता है। हंसकर बोले दशम पिता फिर, क्यों भाई क्या कहते हो, ठीक शिकायत क्या सिखों की, सबकी सेवा करते हो। हाथ जोड़कर चरण छुए, नतमस्तक हो वचन कहे, गुरुवर सबको जल देता हूं, मानो सब में आप रहे। गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखूं हर प्राणी में प्रभुवर कोई नहीं है बेगाना। अव्वल अल्लाह नूर वही है, कुदरत के सब बंदे, सब जग फैला नूर उसी का, कौन भले कौन मंदे। दशम पिता गदगद हो बोले, सच्चे सिख गुरु मेहर करे, भेद भाव बिन सेवा रत जो उसके सर प्रभु हाथ धरे। ये मरहम भी ले लो मुझसे, तुम सबका उपकार करो, हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। बच्चों, सबसे पहले हमने इस कविता का प्रसंग लिखना है। तो प्रसंग में देखो, सबसे पहले हमने पाठ्य पुस्तक का नाम बताना है कि यह कविता किस पुस्तक में से ली गई है, उसके बाद कविता का नाम और फिर कवि का नाम। तो आप बताओ कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? आओ हिंदी सीखें। हाँ, तो लिखो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें। आओ हिंदी सीखें।
कविताओं इसी में से ली गई हैं। इस कविता का नाम है कोई नहीं बेगाना। कोई नहीं बेगाना। कोई नहीं बेगाना है। और इसके कवि का नाम क्या है? डॉक्टर योगेंद्र बख्शी। इस कविता में कवि ने आनंदपुर साहिब में सिखों और मुगलों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया है और भाई कन्हैया को सच्चे सिख के रूप में प्रकट किया है। तो बच्चों, पहली पंक्तियां हैं, आनंदपुर साहिब के बाहर जब हुआ युद्ध घमसान, दशमेश गुरु का हर सिख लड़ा हथेली पर रख जान, तोपों की गर्जना भयंकर, सत श्री अकाल का गान, अल्लाहू अकबर के नारे बहरे कर देते थे कान। तो बच्चों, यहाँ पर कवि श्री योगेंद्र बख्शी जी ने आनंदपुर साहिब में जो मुगलों और सिखों के बीच युद्ध हुआ उसका वर्णन किया है। इसमें कवि की भाषा बहुत सरल है, फिर भी जो कठिन शब्द हैं आप उनके अर्थ अपनी अपनी कॉपी पर लिखें। युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई। घमसान का अर्थ है भयानक। दशमेश गुरु कौन है? हमारे दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी। आगे भयंकर का अर्थ होता है डरावनी। तो व्याख्या देखो, आनंदपुर साहब के बाहर कवि कह रहे हैं कि जब आनंदपुर साहब के बाहर युद्ध चल रहा था, जब हुआ युद्ध घमसान का अर्थ है भयानक, जब भयानक लड़ाई चल रही थी सिखों और मुगलों में, दशमेश गुरु का हर सिख, जो दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनका जो हर सिख है, लड़ा हथेली पर रख जान, वे अपनी जान को हथेली पर रखकर लड़ा, अर्थात जान की परवाह किए बिना लड़ा। तोपों की गर्जना भयंकर, युद्ध के मैदान में तोपें चलती है ना, तो उनकी आवाज जो है बहुत ही भयंकर डरावनी थी। सत श्री अकाल का गान, और जो सिख थे वो किसका गान कर रहे थे? सत श्री अकाल का। अल्लाहू अकबर के नारे, और जो मुगल थे वो अल्लाहू अकबर का गान कर रहे थे, अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, बहरे कर देते थे कान। वो कहता है कि सत श्री अकाल और अल्लाहू अकबर के नारों से जो कान थे वो बहरे हो रहे थे, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। बच्चों, आगे की पंक्तियां हैं, वीर बांकुरे डट कर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते, गर्मी का ये कठिन महीना उन वीरों पर भारी था, जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था। तो सबसे पहले बच्चों आप कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। वीर बांकुरे का अर्थ होता है बहादुर योद्धा। अगला है कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। तो देखो, वीर बांकुरे डट कर लड़ते, धरती पर बिछ बिछ जाते, जो बहादुर योद्धा थे वे युद्ध के मैदान में डट कर लड़ रहे थे, और कुछ लड़ते लड़ते जो है अपने प्राणों की बलि दे रहे थे, वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, उनके जो शव है, मृत शरीर है, वो धरती पर बिछ रहे थे। गिरते गिरते फिर उठते, पानी पानी चिल्लाते, और कुछ जो थे जख्मी होकर जब धरती पर गिर जाते थे और फिर से उठ जाते थे, और उठकर क्या चिल्लाते थे? पानी पानी, के पानी चाहिए। गर्मी का यह कठिन महीना उन वीरों पर भारी था। जब युद्ध चल रहा था तो गर्मी बहुत थी। वो कहते हैं जो गर्मी का यह मुश्किल महीना चल रहा था उन वीरों पर भारी पड़ रहा था, उनको बहुत मुश्किल आ रही थी युद्ध करने में। बच्चों,
गर्मी में जब बहुत गर्मी होती है तो सभी काम करने मुश्किल होते हैं। जैसे खेतों में काम करना भी किसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी प्रकार युद्ध के मैदान में जो है, जो वीर बहादुर होते हैं उनका भी युद्ध करना मुश्किल होता है। जलते तपते मैदानों में युद्ध अभी तक जारी था, लेकिन गर्मी से जो मैदान जो थे जल रहे थे, तप रहे थे, लेकिन उनमें लगातार जो है युद्ध जो था अभी लगातार चल रहा था। आगे है, जलती तपती दोपहरी में गुरु घर का एक सेवादार कंधे पर एक मश्क उठाए देता पानी का उपहार। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरुवाणी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। तो पहले कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। मश्क, मश्क क्या होती है बच्चों? मश्क तस्वीर में आप देख रहे हैं कि चमड़े से बना थैला जिसमें पानी भरा जाता है। आगे है उपहार, उपहार का अर्थ होता है भेंट, तोहफा। आगे है जन सेवा, जन का अर्थ होता है लोग, जनता के जन सेवा, लोगों की सेवा। व्याख्या देखो, जलती तपती दोपहर में गुरु घर का एक सेवादार, कि युद्ध भूमि में गर्मी में जो दोपहर है, दोपहर का समय होता है जब, तो गर्मी और भी अधिक बढ़ जाती है, तो युद्ध का मैदान जल तप रहा है। गुरु घर का जो एक सेवादार है वहां पर कंधे पर एक मश्क उठाए देता पानी का उपहार। उसने कंधे पर क्या उठा रखा है? मश्क। और वह लोगों को क्या बांट रहा है? पानी का तोहफा। पानी देकर वह लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम। वे क्या कर रहे हैं? संगत की सेवा कर रहे हैं और उनका नाम क्या है? भाई कन्हैया। गुरुवाणी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। वे गुरुवाणी, गुरु के वचनों के अनोखे भक्त हैं। गुरुवाणी का भक्त अनोखा, कि गुरु के वचनों के अनोखे भक्त हैं, उनके हर हुक्म को मानते हैं और वे लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं। आगे है, सब में गुरु का रूप देखता सबकी सेवा करता था, हर प्यासे की प्यास बुझाता दुख सभी के हरता था। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में दोनों उसको एक समान, हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। तो पहले कठिन शब्दों के अर्थ लिखो। हरता था, हरता था का अर्थ होता है दूर करता था, किसी के दुख दूर करता था। समदृष्टि, समदृष्टि का अर्थ है सबको समान नजर से देखना। सम का अर्थ होता है समान, दृष्टि का नजर, सबको समान नजर से देखना। समान, समान का अर्थ होता है बराबर। देखो, सब में गुरु का रूप देखता सबकी सेवा करता था। भाई कन्हैया जी सभी में अपने गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का ही रूप देखते थे, इसलिए वे सबकी ही सेवा करते थे। हर प्यासे की प्यास बुझाता दुख सभी के हरता था। वे हर प्यासे की प्यास बुझाते थे और उनके दुखों को दूर करते थे। समदृष्टि थी शत्रु मित्र में दोनों उसको एक समान। वे शत्रु मित्र में कोई भेदभाव नहीं करते थे, दोनों को समान नजर से देखते थे, इसलिए उसकी नजर में दोनों ही शत्रु मित्र समान थे और वे समान रूप से उनको पानी पिलाते थे। हर घायल को पानी देना होता उसका पहला काम। वे हर घायल को ही पानी पिलाते थे, उनका पहला काम ही यही होता था कि जो घायल हो गया, जो जख्मी हो गया, उसको पानी पिलाओ। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान, जिनको मुश्किल से हम मारे उनको देता जीवन दान। लगता गुरुवर भाई कन्हैया का दुश्मन से नाता है, घायल शत्रु को जल देता उसकी जान बचाता है। तो देखो, यहां पर सांझ का अर्थ है साई, सांझ का अर्थ है साई, तान का अर्थ है आवाज, जीवन दान, जीवन बचाना, और नाता रिश्ता। हुई सांझ तो सिख वीरों ने छेड़ी एक विरोधी तान। जब
पिता फिर क्यों भाई क्या कहते हो, ठीक शिकायत क्या सिखों की सबकी सेवा करते हो। हाथ जोड़कर चरण छुए नतमस्तक हो वचन कहे, गुरुवर सबको जल देता हूं मानो सब में आप रहे। तो देखो पहले बच्चों यहाँ दशम पिता कौन है, हमारे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। और नतमस्तक, नत का अर्थ होता है झुकना और मस्तक का माथा, तो नतमस्तक का अर्थ हुआ माथा झुकाना। हंसकर बोले दशम पिता फिर क्यों भाई क्या कहते हो। जब सिखों ने गुरु जी से शिकायत की भाई कन्हैया की, तो गुरु जी हंसकर भाई कन्हैया से पूछते हैं कि क्यों भाई कन्हैया जी तुम क्या कहते हो, ठीक शिकायत क्या सिखों की सबकी सेवा करते हो। क्या ये जो सिख शिकायत कर रहे हैं तुम्हारी, क्या ये सही शिकायत कर रहे हैं कि तुम युद्ध भूमि में शत्रु को जल पिलाते हो। हाथ जोड़कर चरण छुए नतमस्तक हो वचन कहे। ये देखो भाई कन्हैया जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और वो उनके गुरु जी के चरण छुए, उन्होंने गुरु जी के चरण छुए और माथा झुकाकर क्या वचन क्या कहने लगे, गुरुवर सबको जल देता हूं मानो सब में आप रहे। हाँ गुरु जी मैं सभी को जल पिलाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी में आपका ही रूप देखने को मिलता है। आगे देखो, गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, देखूं हर प्राणी में प्रभु पर कोई नहीं है बेगाना। अव्वल अल्लाह नूर वही है कुदरत के सब बंदे, सब जग फैला नूर उसी का कौन भले कौन मंदे। तो सबसे पहले देखो अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह किसे कहा है, ईश्वर को। और नूर का अर्थ होता है तेज, बंदे इंसान और मंदे बुरे। गुरुवाणी का मतलब मैंने केवल बस इतना जाना, गुरुवाणी गुरु के वचनों का, केवल का अर्थ सिर्फ, जाना समझा, कि गुरु के वचनों का मैंने बस इतना ही अर्थ समझा है, देखूं हर प्राणी में प्रभुवर कोई नहीं है बेगाना, कि मैं सभी प्राणियों में प्रभुवर ईश्वर को ही देखूं और मेरी नजर में कोई भी पराया नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर वही है कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह परमात्मा कि सभी में परमात्मा का ही तेज समाया है और सभी उस परमात्मा के ही बंदे इंसान है, परमात्मा की ही संतान है। सब जग फैला नूर उसी का कौन भले कौन मंदे, कि पूरे जग का अर्थ होता है संसार, पूरे संसार में उसी ईश्वर का तेज फैला हुआ है, इसीलिए कोई भी भला या बुरा नहीं है। तो यहाँ देखो भाई कन्हैया सभी में परमात्मा की ही झलक देखते थे, इसलिए उनकी नजर में कोई भी भला या बुरा अपना या पराया नहीं था। दशम पिता गदगद हो बोले सच्चे सिख गुरु मेहर करे, भेदभाव बिन सेवा रत जो उसके सर प्रभु हाथ धरे। यह मरहम भी ले लो मुझसे तुम सबका उपकार करो, हर घायल में प्रभु को देखो घावों का उपचार करो। तो बच्चों यहाँ देखो गदगद, गदगद का अर्थ होता है खुश होना। मेहर, मेहर का अर्थ है कृपा। धरे, धरे का अर्थ होता है रखते हैं। उपकार, उपकार का अर्थ है भला। उपचार, उपचार का अर्थ होता है इलाज। दशम पिता गदगद हो बोले सच्चे सिख गुरु मेहर करे। जब दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई कन्हैया की बातें सुनी तो वे इतने खुश हो जाते हैं कि भाई कन्हैया को अपने गले से लगा लेते हैं। ये देखो उन्होंने भाई कन्हैया को अपने गले से लगाया हुआ है। कहते हैं कि तू गुरु का सच्चा सिख है, तेरे पर जो भगवान है हमेशा मेहर का अर्थ है कृपा, कृपा बनाकर रखे। भेदभाव बिन सेवा रत जो उसके सर प्रभु हाथ धरे, जो बिना भेदभाव के सभी की सेवा करता है उसके सर पर प्रभु जो है अपना हाथ, कृपा का हाथ, धरे का अर्थ है रखते हैं।
उपकार करो। गुरुजी उसको एक मरहम देते हैं, दवाई की डिब्बी दे रहे हैं गुरुजी, और क्या कह रहे हैं कि ये मरहम भी मुझसे तुम ले जाओ और तुम सभी का उपकार का अर्थ है भला करो, सभी का भला करो। हर घायल में प्रभु को देखो, घावों का उपचार करो। कि जो भी घायल का अर्थ है जख्मी हो जाता है, तुम उन सभी में परमात्मा को देखो और उनके जख्मों का क्या है, उपचार का अर्थ है इलाज करो, कि बिना भेदभाव के सभी का इलाज करो। तो यहाँ दिखाया है कि जब गुरु को पता चलता है कि उसका शिष्य उसके बताए रास्ते पर चल रहा है, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। बच्चों, हमने यह कविता पूर्ण रूप से पढ़ी है। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। बच्चों, गुरमुखी पंजाबी की लिपि है और देवनागरी हिंदी की लिपि है। पहला शब्द है घमसान, हिंदी में लिखेंगे घमासान। तोपा, तोपों। गुरु, गुरु। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। पानी, पानी। सेवादार, सेवादार। मश्क, हिंदी में मश्क। गुरुवाणी, गुरुवाणी। अगला दूसरा प्रश्न है, आगे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। पहला शब्द है पंजाबी में बहादुर जवान, शुद्ध हिंदी में लिखेंगे वीर बांकुरे। रिश्ता, नाता। सब नू बराबर समझण वाला, समदृष्टि। सेवा विच लग्या रहन वाला, सेवादार। अगला तीसरा प्रश्न है, प्रश्न उत्तर है कि इन प्रश्नों के उत्तर हमने एक या दो वाक्यों में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, भाई कन्हैया कौन था? उत्तर लिखें, भाई कन्हैया गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा सिख था। वह युद्ध भूमि में सभी घायलों को पानी पिलाता था। अगला प्रश्न है, वह घायलों की सेवा किस प्रकार करता था? उत्तर लिखें, भाई कन्हैया युद्ध भूमि में घायलों को पानी पिलाकर उनकी सेवा करता था। अगला प्रश्न है, वह अपने और बेगाने का भेदभाव क्यों नहीं करता था? उत्तर लिखें, भाई कन्हैया सब में परमात्मा की झलक देखता था, इसलिए उसके मन में अपने और बेगाने में कोई भेदभाव नहीं था। अगला प्रश्न, विरोधियों ने दशमेश पिता से उसकी क्या शिकायत की? उत्तर लिखें, विरोधियों ने दशमेश पिता से शिकायत की कि जिन्हें हम मुश्किल से मारते हैं, भाई कन्हैया उन्हें पानी पिलाता है, लगता है यह दुश्मन से मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, भाई कन्हैया ने गुरु जी को शिकायत का क्या उत्तर दिया? उत्तर लिखें, भाई कन्हैया ने गुरु जी को शिकायत का उत्तर दिया कि हे गुरु महाराज, मैं सब में आपका रूप देखता हूँ, इसलिए मैं सबकी सेवा करता हूँ। अगला प्रश्न है, गुरु जी ने भाई कन्हैया को मरहम क्यों दी? उत्तर लिखें, गुरु जी ने भाई कन्हैया को मरहम इसलिए दी कि युद्ध भूमि में हर घायल का इलाज किया जा सके। अगला प्रश्न 4 है, इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो बच्चों, हमने व्याख्या को विस्तार पूर्वक किया है, तो आपने इन पंक्तियों की व्याख्या को स्वयं करना है। 5वां प्रश्न है, अर्थ समझते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए हैं, अगर हमें उनके अर्थ पता है तो हम कोई भी सार्थक वाक्य बना सकते हैं। पहला शब्द है घमासान, इसका अर्थ होता है जबरदस्त। वाक्य है, घमासान युद्ध के बाद शत्रु ने हथियार डाल दिए। अगला शब्द है उपहार, अर्थ है भेंट, यह पुस्तक मुझे उपहार में मिली है। अगला शब्द समदृष्टि, अर्थ है सबको समान देखना, संतों में समदृष्टि की भावना होती है। अगला शब्द उपकार, अर्थ है भला,
सबका उपकार करना मनुष्य का धर्म है। अगला शब्द उपचार, अर्थ है इलाज। घायल का ठीक ढंग से उपचार करो। अगला शब्द दुख हरना, दुख दूर करना। परमात्मा ही सभी के दुख हरते हैं। जीवन दान देना, अर्थ होता है जीवन बचाना। डॉक्टर ने रोगी का समय पर उपचार कर उसे जीवन दान दिया। आगे जान बचाना, अर्थ होता है जीवन की रक्षा करना। यदि जान बचानी है तो भाग जाओ। अब छठा प्रश्न है, उप और बे शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाएं। बच्चों, शब्दांश होता है शब्द का एक अंश। जिस प्रकार उपहार एक शब्द है और इसमें उप क्या है, शब्दांश, और बेरहम में बेरहम शब्द है और बे क्या है, शब्दांश। तो हमने उप और बे शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाने हैं। देखो, पहला है उप प्लस हार उपहार, बे प्लस रहम बेरहम, उप प्लस हास उपहास, उप प्लस वास उपवास, बे प्लस कायदा बेकायदा, उप प्लस नयन उपनयन, बे प्लस कसूर बेकसूर, बे प्लस मेल बेमेल, उप प्लस कार उपकार, बे प्लस रोक बेरोक, उप प्लस चार उपचार, बे प्लस मिसाल बेमिसाल। प्रश्न 7 है, गुरु लगाकर नए शब्द बनाएं। हमने वे शब्द बनाने हैं जिनके आगे गुरु लगा हो, जैसे गुरुवाणी, गुरुद्वारा, गुरुदेव, गुरु नानक देव जी। प्रश्न 8 है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जहां शब्द अलग अलग हो लेकिन उनके अर्थ एक ही हों। जैसे शत्रु को हम दुश्मन भी कह सकते हैं और वैरी भी। ऐसे युद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं जंग लड़ाई, धरती के धरा भूमि, पानी जल नीर, गर्मी के ग्रीष्म ताप, उपहार भेंट तोहफा। गुरु के पर्यायवाची शिक्षक ज्ञानदाता, दुख के पीड़ा तकलीफ, बेगाना पराया अनजाना, कृपा के दया मेहर, हाथ के हस्त कर। अगला प्रश्न 9 है, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखें। के विरोधी शब्द, जैसे शिकायत का विपरीत शब्द है सराहना, धरती का आकाश, दुख सुख, शत्रु मित्र, गुरु शिष्य, प्यास तृप्त, मुश्किल आसान। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको कोई नहीं बेगाना कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आपने इसका काम अपनी अपनी कॉपी पर करना है। धन्यवाद।